जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि गुरुजी सिर्फ बड़े संकटों को ही हल करते हैं, सिर्फ बीमारियों को ठीक करते हैं, सिर्फ गरीबों को अमीर बनाते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी की कृपा तो उन जगहों पर भी बहती है जहां आप सोचते भी नहीं कि कोई समस्या है। कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती, कभी कभी समस्या आपके अंदर होती है, आपके मन में होती है, आपकी सोच में होती है, आपकी आदतों में होती है। और गुरुजी उन अदृश्य समस्याओं को भी ठीक कर देते हैं। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी सत्संग जो एक युवा के जीवन को पूरी तरह से बदल दी। एक युवा जो आदी था, बुरी आदतों का आदी, पर गुरुजी की कृपा से वह एक नया इंसान बन गया। अगर आप भी अपनी किसी बुरी आदत से परेशान हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी मेरी आदत को बदल दीजिए, ताकि आप भी अपने आप को नया कर सकें। आज की सत्संग है संजय जी की। संजय की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर युवा को सचेत कर देगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं संजय हूँ। मैं 28 साल का हूँ। मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरी एक अच्छी पत्नी है, मेरे एक बेटा भी है, और मेरा जीवन ऊपर से देखने में बिल्कुल सामान्य और सुख का जीवन लगता है। पर संगत जी, अगर आप मेरे अंदर झांकते तो आप एक बिल्कुल अलग ही दुनिया देखते। संगत जी, मैं शराब का आदी हूँ, मैं धूम्रपान का भी आदी हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ। और संगत जी, मेरा पूरा महीना इन्हीं चीजों में बर्बाद हो जाता है। मेरी तनख्वाह, सब कुछ इन्हीं चीजों पर खर्च हो जाता है। संगत जी, मेरी पत्नी को पता है। वह हर दिन मुझसे कहती है कि तुम इन चीजों को छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ता। मैं सोचता हूं कि बाद में छोड़ दूंगा। अभी तो मैं युवा हूं, अभी तो मेरे पास समय है। बाद में शादी के बाद छोड़ूंगा। पर जब शादी हुई तो मैंने सोचा कि अभी बेटा बड़ा नहीं हुआ, बाद में छोड़ूंगा। पर संगत जी, वह बात कभी नहीं आया। संगत जी, और इस वजह से मेरे परिवार को बहुत नुकसान हुआ। मेरी पत्नी की आंखें हर दिन आंसुओं से भरी रहती हैं। मेरा बेटा भी अब समझ गया है कि मेरे पिता को शराब के अलावा कुछ और पसंद नहीं है। मेरे माता पिता को भी मेरी हालत से बहुत दर्द होता है। संगत जी, मैंने कई बार इन आदतों को छोड़ने की कोशिश की है, पर हर बार मैं विफल हो जाता हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी गया, मैंने दवाइयाँ भी ली, पर कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि असली समस्या तो मेरे शरीर में नहीं थी, असली समस्या तो मेरे मन में थी। संगत जी, मैं एक बहुत ही आत्मनिर्भर व्यक्ति था। मैं किसी से मदद नहीं लेना चाहता था। मैं सोचता था कि मैं अपनी समस्या को अपने आप ही ठीक कर लूंगा। पर जब मैं हर बार विफल होता था तो मेरी हताशा बढ़ जाती थी। संगत जी, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए कहा। उसने कहा कि चलना, बस एक बार तो जा ले, शायद गुरुजी तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। और संगत जी, मैंने अपनी पत्नी की बातें सुनी और हम दोनों बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, जब मैं सत्संग में बैठा तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अलग जगह पर हूँ। वहाँ का माहौल, वहाँ की शांति, वहाँ के लोगों का व्यवहार, सब कुछ मुझे अपनी दुनिया से अलग लगा। और मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि मैं अपने आप को खो गया हूँ और अब मुझे खुद को खोजना है। संगत जी, और तब गुरुजी आए। जैसे ही गुरुजी को मैंने देखा तो मेरे अंदर एक बहुत ही गहरा डर आ गया। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे अंदर की सारी गंदगी को देख सकते हैं। गुरुजी मेरी सारी कमजोरियों को जानते हैं। और मुझे लगा कि अब मेरा भेद खुल जाएगा। संगत जी,
पर जब गुरुजी बोलने लगे तो मेरा डर गायब हो गया, क्योंकि गुरुजी का स्वर बहुत प्रेमपूर्ण था। गुरुजी की बातें बहुत करुणामय थीं। और गुरुजी कह रहे थे कि देखो पुत्र, हर आदि व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही गहरी पीड़ा होती है। वह अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए शराब पीता है, अपनी असफलता को भुलाने के लिए सिगरेट पीता है, अपनी खींच को भुलाने के लिए जुआ खेलता है। पर ये सब चीजें तो सिर्फ पीड़ा को छिपाती हैं, पीड़ा को ठीक नहीं करती। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि असली समस्या तो यह है कि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। और इसी अस्पष्टता में हम गलत चीजों के पीछे दौड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान जाए, अपने असली स्वभाव को समझ जाए, तो वह कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह जान जाता है कि ये चीजें उसके लिए सही नहीं हैं, क्योंकि उसे अपने असली मूल्य का पता चल जाता है। संगत जी, ये बातें मेरे दिल में सीधे उतर गईं और मुझे लगा कि हाँ, यही तो मेरी समस्या है। मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने असली मूल्य को नहीं समझता, और इसीलिए मैं इन गलत चीजों के पीछे दौड़ता हूँ। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने गुरुजी के सत्संग में रोज जाना शुरू किया, और हर सत्संग में मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था। गुरुजी कहते थे कि अपने आप से प्रश्न पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं यह शराब क्यों पीता हूँ? मेरे अंदर क्या खालीपन है? मेरे अंदर क्या दर्द है? संगत जी, और जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछे तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर एक बहुत ही गहरा असुरक्षा की भावना है। मैं अपने आप को कभी काफी नहीं समझता। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, और इसीलिए मैं इन चीजों का सहारा लेता था, क्योंकि इन चीजों में मुझे एक अस्थायी ताकत मिलती थी। संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे सिखाया कि ये सब बातें झूठ हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे अंदर भी एक अनंत शक्ति है। मेरे अंदर भी एक दिव्य शक्ति है। बस मुझे अपने आप को पहचानना है, अपनी असली शक्ति को जागृत करना है। संगत जी, और जब मैं अपने आप को पहचानने लगा तो मेरी आदतें अपने आप ही दूर होने लगीं। मैंने शराब पीना बंद कर दिया, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया। और संगत जी, ये सब मैंने किसी दवाई के सहारे नहीं किया। ये सब मैंने अपनी सोच को बदलकर किया। संगत जी, अब मैं एक नया इंसान हूँ। मेरी पत्नी को अब खुशी मिलती है। मेरे बेटे को अब एक सही पिता मिला है। मेरे माता पिता को भी अब खुशी है। और सबसे बढ़कर मुझे अपने आप में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। और अगर आप भी किसी बुरी आदत से परेशान हैं, तो समझ जाइए कि ये आदत आपकी असली समस्या नहीं है। आपकी असली समस्या है अपने आप को न जानना। तो पहले अपने आप को जानो, अपनी असली शक्ति को जागृत करो, और फिर देखो, वह आदत अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अगर आप भी संजय की तरह अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे अपने आप से जुड़वा दीजिए, ताकि आप भी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी आदतों को बदल दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे परिवार को भी खुशियां दी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, संजय की सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। संगत जी, आज हमारे समाज में हजारों युवा संजय की तरह गलत आदतों के शिकार हैं। वह शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और सोचते हैं कि ये सब सामान्य है। ये सब बातें तो सभी करते हैं। संगत जी, पर ये सब सामान्य नहीं है। ये सब बहुत गंभीर है। क्योंकि जब एक युवा इन आदतों में पड़ जाता है तो वह अपने आप को भी खो देता है, अपने परिवार को भी खो देता है, अपने भविष्य को भी खो देता है। संगत जी, पर गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान जाए तो ये सब आदतें खुद ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति को अपने असली मूल्य का पता चल जाता है तो वह कभी भी अपने आप को इस तरह बर्बाद नहीं करता। संगत जी, संजय के जीवन को देखो। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा परिवार, पर फिर भी वह दुखी था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी असली पहचान नहीं थी। पर जब वह गुरुजी के पास गया तो सब कुछ बदल गया। संगत जी, और यह गुरुजी का बहुत बड़ा काम है। गुरुजी न सिर्फ बाहरी समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि गुरुजी हमारे अंदर की गहरी समस्याओं को भी ठीक करते हैं। गुरुजी हमारे अंदर की कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं। संगत जी, अगर आप भी किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। अगर आप भी सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। अभी भी समय है। अभी भी आप अपने आप को बदल सकते हैं। बस आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, और वह मार्गदर्शन गुरुजी के सत्संग में मिलता है। और अगर आप भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे नया जीवन दें, ताकि आप भी एक नई शुरुआत कर सकें। संगत जी, इस चैनल को अपने सभी मित्रों को भेजो, अपने सभी परिचितों को भेजो, अपने सभी रिश्तेदारों को भेजो, क्योंकि हर किसी को यह संदेश सुनना चाहिए कि तुम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हो। तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। तुम अपने आप को बदल सकते हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, और अगर आप किसी ऐसे युवा को जानते हैं जो किसी गलत आदत में फंसा हुआ है तो उसे यह सत्संग जरूर दिखाइए, क्योंकि शायद यही एक सत्संग उसके जीवन को बदलने के लिए काफी हो। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, कई बार हमारे पास प्रतिभा होती है पर परिस्थितियां उसे दबा देती हैं। कई बार हमारा आत्मविश्वास इतना टूट जाता है कि हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। ऐसी ही एक और सत्संग आज मैं आपको सुनती हूँ। एक ऐसी सत्संग जो एक माध्यमिक स्कूल के एक पिछड़े हुए छात्र की है। संगत जी,
बात उस समय की है जब मैं एक छोटे शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में माँ अकेली थी, पिता का देहांत हो चुका था। घर का खर्च चलाने के लिए माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछती थी। ऐसे में मेरी पढ़ाई, वह तो एक विलासिता थी जिसे हम सह नहीं सकते थे। संगत जी, स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था। दूसरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें, ट्यूशन होती थी। मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक फटी पुरानी किताब और एक ऐसा बस्ता जिसे सब हंसते हुए देखते थे। परीक्षाएं आती तो मैं डर जाता था। कभी कभी तो मैं स्कूल ही नहीं जाता था। सोचता था मैं तो वैसे भी फेल ही हूंगा, तो क्यों बेकार की शर्मिंदगी झेलूं। 9वीं क्लास में संगत जी, मेरा परिणाम बहुत खराब आया। 25% अंक। टीचर्स ने कहा, तुम इसी का सपना देख सकते हो, पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम। तुम्हारा तो कोई भविष्य नहीं है। घर जाकर जब माँ को बताया तो माँ की आंखें डबडबा गईं। पर माँ ने हार नहीं मानी। बोली, बेटा, तू हार मत मान। तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। पर मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मैं अब स्कूल जाता आता था, पर कुछ नहीं सीखता था। मन में बस एक ही विचार था, मैं कभी नहीं बदल सकता। यह मेरी किस्मत है। एक दिन संगत जी, स्कूल के एक पुराने सेवानिवृत्त शिक्षक आए। उनका नाम था श्री शर्मा। वह बहुत प्रेमालु और समझदारी वाले आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत, मेरा अकेलापन, मेरी निराशा। एक दिन जब मैं स्कूल के कोने में अकेला बैठा था तो वह मेरे पास आए। बोले, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, सर, मैं कोई नहीं हूं। मेरे सब कुछ खत्म हो गया है। श्री शर्मा ने एक अलग ही मुस्कुराहट से देखा। फिर बोले, बेटा, क्या तुम गुरुजी को जानते हो? वह सब देख रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। संगत जी, उस समय मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। पर श्री शर्मा की बातों में एक अलग ही शांति, एक अलग ही आशा थी। उन्होंने मुझे अपने साथ एक छोटे मंदिर में ले गए। वहां गुरुजी का एक स्वरूप था। श्री शर्मा ने कहा, देखो, गुरुजी यहाँ हैं। अपनी सब समस्या उन्हें बता दो। विश्वास रखो, वह सब सुन रहे हैं। मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा। कुछ नहीं बोला, बस रो पड़ा। उस दिन का रो, वह केवल दर्द नहीं था, बल्कि एक अलग ही प्रकार की निकासी थी। उसके बाद श्री शर्मा मेरे साथ एक विशेष ट्यूटर बन गए। वह हर दिन मुझे पढ़ाते थे। पर सबसे पहले वह मेरे मन को ठीक करते थे। कहते, बेटा, तुम बुरे नहीं हो। तुम्हारी परिस्थितियां बुरी हैं, पर परिस्थितियां बदल सकती हैं। बस गुरुजी को याद रखो। संगत जी, 10वीं क्लास की परीक्षा आई। इस बार मैंने बहुत मेहनत की, पर मुझे आशा नहीं थी। रिजल्ट आया 72%। पूरे स्कूल में मेरे नाम के साथ एक अलग ही चकित नजर आई। शिक्षकों को भी हैरानी हुई। संगत जी, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। मैंने समझ लिया था कि बदलाव संभव है। बस विश्वास, मेहनत और गुरुजी की कृपा चाहिए। 11वीं और 12वीं में मैंने और भी अच्छे अंक प्राप्त किए। कॉलेज में गया तो वहां भी मेहनत की। और आज, संगत जी, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूं। एक अच्छी तनख्वाह, एक अच्छा घर और सबसे अहम, एक ऐसा दिल जो हर दिन गुरुजी को धन्यवाद देता है। संगत जी, पर मेरी सत्संग यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं एक डॉक्टर बन गया तो मैंने अपना पहला काम यही किया, श्री शर्मा को ढूंढना। वह अब बहुत बूढ़े हो गए थे, पर उनकी आंखों में अभी भी वही प्रेम था। मैंने उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाई। और उस दिन श्री शर्मा मेरे पैरों पर गिर गए।
अब मैं हर महीने उन्हें देखने जाता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं अब 50 गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता हूँ। उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुजी उनके साथ हैं। संगत जी, मेरी माँ को अब मैंने एक अच्छे घर में रखवा दिया है। वह अब किसी के घर झाड़ू नहीं पोंछती। वह हर दिन गुरुजी के मंदिर में जाती हैं और शुक्राना देती हैं। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैंने हमेशा विश्वास किया कि तू कुछ बड़ा बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि वह दिन कभी आएगा। गुरुजी ने सब कुछ दिया है। संगत जी, मेरी सत्संग से सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी गरीबी, कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। जब आप गुरुजी को याद करते हो, जब आप विश्वास रखते हो, जब आप मेहनत करते हो, तब चमत्कार होता है। अगर आपने भी किसी को असफलता से सफलता तक का सफर करते देखा हो या किसी के जीवन में एक शिक्षक के प्रेम का असर देखा हो, तो कृपया कमेंट में साझा करें। याद रखिए संगत जी, हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। बस उसे निखारने वाले, उसमें विश्वास करने वाले लोगों की जरूरत होती है। और जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, तब ऐसे लोग, ऐसे अवसर अपने आप आ जाते हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है, वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है, वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।